नमस्कार, TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित मिश्रा। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 2 साल की सरकार होने जा रही है और यहां पर 2 साल की सरकार की कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। कलेक्टर एसपी का 2 दिन का कार्यशाला छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जारी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और लगातार सारे विभागों के साथ में जो सचिव हैं, कलेक्टर हैं जिलों के और एसपी हैं जिलों के, वो राजधानी रायपुर में एकत्रित हुए हैं। 2 दिन की इस कॉन्फ्रेंस में पहले कलेक्टर की क्लास जो है वो सीएम ने लगाई। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कलेक्टर्स को सुबह 7 बजे बिस्तर छोड़ना पड़ेगा, उन्हें फील्ड पर मौजूद रहना पड़ेगा और नगरीय जो क्षेत्र है, नगरीय निकाय जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों पर जाकर समस्याओं का समाधान के साथ में जनहित के जो योजनाओं का लाभ सीधे तौर पर जनता को मिलना चाहिए, उन कार्यों की जो देखरेख है वो सही तरीके से करनी पड़ेगी। वहीं 15 नवंबर से जिस तरीके से धान खरीदी की शुरुआत की बात यहाँ पर कह रहे हैं, 15 तारीख से जो धान खरीदी की शुरुआत होगी उसको लेकर कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। किसानों की जो सीधे तौर पर खरीदी की समस्या का निराकरण तुरंत होना चाहिए, या फिर जो पोर्टल ऑनलाइन के माध्यम से उनकी रजिस्ट्रेशन की बात कही जा रही है, अगर उसमें कोई समस्या आती है तो उसका भी समाधान त्वरित करने की बात सीएम ने सीधे तौर पर कही है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर इस पर कोई भी गड़बड़ी होती है तो उसके लिए कलेक्टर जिम्मेदार होंगे, यानी कि सीधे तौर पर कार्रवाई जो है वो कलेक्टर पर होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि अब तक जितने भी कार्य छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं उन कार्यों पर कहीं ना कहीं कमियां और गड़बड़ियां देखने को मिली है। सीधे तौर पर उन्होंने चिताया है कि उन्हें सही तरीके से काम किया जाए, जीरो टॉलरेंस की नीति को पूरी तरीके से लागू किया जाए। आप समझिए कि 2 साल में कई क्षेत्रों पर, कई अलग अलग विभागों में, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की बात कर ले, शिक्षा विभाग की बात कर ले या अन्य विभागों की बात कर ले, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सीधी चेतावनी दी है कि अगर वो इस बार जीरो टॉलरेंस की नीति को सही तरीके से लागू करते हुए नजर नहीं आएंगे, अगर गड़बड़ियों की शिकायत अब आई तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर कार्रवाई उन पर होती हुई नजर आएगी। सचिव हटा दिए जाएंगे, कलेक्टर हटा दिए जाएंगे। यानी कि 2 साल तक अब तक जिस तरीके का प्रशासनिक कार्यकाल रहा है, प्रशासनिक व्यवस्था में जिस तरीके से अधिकारियों ने काम किया है, उससे मुख्यमंत्री संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि अब तक के जो काम रहे हैं उन कामों के बाद अब आने वाले दिनों में, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की बात कर ले या सूर्य मुफ्त घर योजना की बात कर ले, जितनी भी योजनाएं मोदी की गारंटी के साथ में छत्तीसगढ़ में चलाई जा रही हैं, उन तमाम योजनाओं का लाभ सीधे तौर पर हितग्राहियों को मिलना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य सुविधा में बेहतर व्यवस्थाओं को किया जाना चाहिए, किसी भी तरीके की कमी ना रहे। तो इस तरीके की विभागों की समीक्षा सचिव से लेकर कलेक्टरों तक के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने साफ तौर पर कही है। उन्होंने कड़े शब्दों में ये निर्देश भी दिया है कि अगर किसी भी क्षेत्र में घोटाले, गड़बड़ियों की शिकायत पाई जाती है तो सीधे कलेक्टरों को या विभागीय अधिकारियों को कार्रवाई की जाएगी, उन्हें नाप दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार अब तक के कोई भी ऐसे कलेक्टर नहीं रहे जिनको मॉडल के तौर पर अपने जिले की बेहतर व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ने उनकी पीठ थपथपाई हो। कोई भी ऐसा विभाग का सचिव या फिर अन्य अधिकारी नहीं रहे जिन्होंने बेहतर तरीके से उस विभाग का संचालन किया हो और उसको लेकर मुख्यमंत्री ने पीठ थपथपाई हो। ये सवाल खड़ा करता है कि आने वाले दिनों में किस तरीके की व्यवस्था मुख्यमंत्री चाहते हैं। क्या ये अधिकारी उस तरीके से की व्यवस्थाएं लागू कर पाएंगे, जीरो टॉलरेंस की नीति को लागू कर पाएंगे, और अब तक की जो व्यवस्थाओं से नाराज मुख्यमंत्री चल रहे हैं, क्या आने वाले दिनों में वही अधिकारी इस व्यवस्था को बेहतर तरीके से कर पाएंगे? ये अभी भी एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। फिलहाल मुख्यमंत्री के कड़े निर्देश के साथ में एसपी की कॉन्फ्रेंस भी लगातार जारी है और 9 घंटे जिस तरीके से कलेक्टरों की क्लास मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ली है, सीधे तौर पर अब एसपी की क्लास भी यहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लेते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो कानूनी प्रक्रियाओं की बात कर ले या फिर बढ़ते हुए अपराधों की बात कर ले या अपराधों को लेकर थानों की व्यवस्थाओं की बात कर ले, इसको लेकर भी सीएम ने खासी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि बिना हेलमेट के चलने वाले लोगों पर तो कार्रवाई करे, लेकिन जिन लोगों की तरफ से कानून अपने हाथ में लिया जा रहा है उनको भी रोकने के लिए बेहतर जो सिस्टम है उसको यहाँ पर पालन करना चाहिए। और इसके साथ में जो साइबर थाने हैं और अन्य थाने हैं उसको भी जल्द से जल्द शुरू करने की बात यहाँ पर मुख्यमंत्री ने कही है। फिलहाल इसका कितना असर और कब तक होगा ये देखना दिलचस्प होगा। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।